राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास का पहला अध्याय, जिसको मात्र सुनने से, बोलने से और हुंकारा भरने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरुजी व्यास जी से कहा, गुरुदेव कृपया करके आप मुझसे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते, सुंदर वस्त्र पहन के शिकार की सामग्री लेकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में चले गए। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि इधर उधर ढूंढते रहे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ का अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंगों के पदचिन्हों के साथ घायल मृग के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया और मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसका पीछा किया, परंतु मृग भागने में सफल हुआ और राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने के कारण घोड़ा भी थक गया और सिपाही भी थक के नीचे गिर पड़े। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु और मछलियां थी। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पेड़ हुए लोगों को दुखों को हारने वाला दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था और मृगशाला और वक्कल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसा घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्यचकित से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे, हे महात्मा, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता हूँ। कृपया करके आप मुझको इसको विस्तार पूर्वक बताइए।